से आपको अगर यहाँ आना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ये बता दें कैसे आना है, आप आ सकते हैं। वैसे जगह काफ़ी अच्छी है, अभी काम चल ही रहा है। वैसे मंदार पर्वत पर इतने सारे गुफा मंदिर जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। What you know about rolling down in the deep? वैसे चढ़ते चढ़ते पसीना तो आ रहा है, पर ठंडा इतना, हवा इतना ठंड चल रही है कि सारा पसीना लगता है कनकना जा रहा है शरीर पूरा। बहुत ही ठंडा हवा चल रही है। ध्यान ये सारा जंगल सिर्फ पेड़ पौधा से भरा हुआ है। वैसे हवा ही बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही है। वैसे सरकार के द्वारा यानी पर्यावरण मंत्री के द्वारा लगभग 6 किलोमीटर तक 2800 पौधे लगाए गए हैं, और इन सारे पौधों में पत्ते उत्ते सभी चीज़ें। हम लोग क्या करते हैं अधिकतर जगह कि पौधा लगा के छोड़ देते हैं, वो मर जाता है, पर हर पौधे की में पानी दिया गया है और हर पौधा जीवित है। ये पार्क है, शायद अगर आपको अकेले में समय बिताना है तो यहाँ बनाया गया है। ये मूर्ति मंदिर काट के बनाया गया है। ये बाबा का दिखा रहे हैं। ये हमारे नरसिंह भगवान, ये हमारे भोले बाबा। पूजा का किसी ने अगरबत्ती जलाई है। ये नरसिंह भगवान, ये विष्णु भगवान, ये कच्छप भगवान। सारी मूर्ति को पत्थर से काट कर बनाया गया है। और ये हमारे भगवान भोले शंकर जी का। सभी जगह पूजा हो गया। ये मूर्ति पहाड़ को नीचे काट के बनाया गया है। ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और ये हमारे भगवान भोले जी का जो बाबा सेवा कर रहे हैं। और ये है नज़ारा कुछ इस तरह का। ऊपर पर्वत पर चढ़ने के बाद लगा ही नहीं कि ये बिहार में स्थित है, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा और दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली। वैसे तो उतना हरियाली नहीं है, लेकिन तब पर भी बिहार में जो ये स्थित है उसे देख के नहीं लगता कि बिहार नहीं है। वो भी पटना से मात्र 200 से 250 किलोमीटर के अंदर में। वैसे ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत है। हवाएं भी उतनी ही ठंड थी उस वक्त, क्योंकि अभी तो सुबह ही चढ़े थे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही आकर्षक था। आप खुद देख सकते हैं। वैसे ऊपर चढ़ने के बाद वैसे थकान तो नहीं लगा, पर थकान नहीं कैसे लगेगा, पर नज़ारा काफ़ी अच्छा है। दूर दूर तक
चलिए मंदिर में चलते हैं। वैसे मंदिर तो अभी खुली है क्योंकि हम लोग सुबह गए थे और मंदिर खुलता है शायद 9 बजे से। वैसे ये मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है और बगल में जैन मंदिर है, यानी जैन के भगवान की मूर्ति है। अभी यहाँ तो साफ़ सफाई हो रही है क्योंकि अभी मंदिर ही खुला है। वैसे इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें अमृत भी था और विष भी था। आपको पता ही है कि विष महादेव शंकर ने पी लिया और अमृत, और जो रत्न निकले उस सब में बांट दिया गया। कहा जाता है कि ये पर्वत हिमालय से ही पुराना है। पहले शंकर भगवान यहीं निवास किया करते थे। यहीं से शंकर भगवान को ले जाया गया कैलाश पर्वत पर, यानी ये कैलाश पर्वत से ही पुराना पर्वत है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पर्वत कितना पुराना है और कितना प्राचीन है। वैसे ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं, उसमें जानकारी दी गई है। एक बात और, अगर आपको मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना है तो आपको नीचे से ही लेना होगा, ऊपर तो ही मिलेगा नहीं। कोशिश करें कि अगर प्रसाद चढ़ाना हो तो नीचे से ही लेकर आएँ, क्योंकि अगर मान लिया जाए प्रसाद चढ़ाने के लिए लाते हैं तो टूरिस्ट ऊपर नहीं रहता है तो प्रसाद का दुकान बंद रहता है। तो कोशिश करें कि नीचे से ही प्रसाद लाएँ। जूता चप्पल उतार कर जाएं। वैसे जैन तीर्थकर भगवान वासु पूज्य की पवित्र तपस्थली और नीचे है कि ना, यही है। ऐसे तपस्थली है, तप करने का मन है बहुत लेगा। क्या चीज यहाँ लिखा गया है। वैसे जहाँ भी हम बैठे हुए हैं वहाँ पर ये किसी तपस्वी जी का है, और बाहर तो भी धूप उगा हुआ है लेकिन यहाँ पर दम ठंडा लग रहा है। तपस्या करने में मज़ा आता होगा। वैसे हम तो यहाँ से निकलते हैं, वैसे हमको तपस्या करना तो है नहीं, तो यहाँ से निकलते हैं। गर्मी के दिन में भूख कम, प्यास ज़्यादा लगती है। वैसे मंदिर का दर्शन तो हो गया, अब चलिए नीचे चलते हैं। तो चला जाए। अभी शायद 10 बजे हैं, और अगर घर पे रहते तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या तो मोबाइल देखते हैं या मूवी देखते हैं या फिर सोते हैं। तो वैसे सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मिलता है, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शुक्रवार पढ़ा के तो हम सुख कहीं निकल गए कि शनिवार को घूम लिया जाएगा और रविवार को वापस लौट लिया जाएगा। तो वैसे सप्ताह में 2 दिन छुट्टी, तो वही 2 दिन का प्लान में जहाँ जा सकते हैं। तो अभी तो ऐसा ही प्लान है, पढ़ने के लिए हैं तो पढ़ाई छोड़ नहीं सकते हैं। तो घूमने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सिर्फ पढ़ कर ही कुछ नहीं बन सकते हैं। अगर नॉलेज और काबिलियत हासिल करना है तो आपको हर वो प्रयास करना होगा जो मुमकिन है, जो लोग सोचते हैं कि नामुमकिन है। बात अगर घूमने की है तो मैं हर वो जगह जाऊंगा जहाँ जो जगह मुझे अच्छी लगेगी, चाहे वो कितनी ही दूर हो या फिर कितनी मुश्किलों से क्यों ना जाना पड़े, हर वो जगह। क्योंकि अगर आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो शुरुआत हमेशा छोटे से कीजिए, यानी थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। शाबाश मेरे शेर। तो आपका सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। वैसे पहले ना हम फ़ोटो खिंचवाते थे और ना ही वीडियो बनाते थे, पर परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। तो अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कहीं जाना, फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना, क्योंकि
हम कहीं भी जाते हैं तो, या हम कोई भी लोग कहीं भी जाता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता ही है। अगर आप अच्छे हैं तो बुरे से बुरे इंसानों के पास अच्छाई ढूंढ सकते हैं। मुझे फख्र है तुझ पे। काफ़ी समय बाद हम इस आइसक्रीम को खा रहे हैं। वैसे आइसक्रीम का दुकान खुल गया है, खा सकते हैं। शायद 9:30 के बाद हम सुबह आ गए थे शायद, इसलिए कुछ नहीं खुला हुआ था, नहीं आइसक्रीम और ना ही किसी और चीज़ का। चलिए आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाते हैं। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है, ये मेरा सोच है। वैसे आप अपनी राय बता सकते हैं। और अगर यहाँ के बारे में ज़्यादा जानना है तो नीचे नहीं, यानी डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा, आप वहाँ पढ़ लीजिए। वैसे ये बैठने का जगह अभी बन ही रहा है। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। वैसे मंदिर भी तालाब के बीचों बीच है और समुद्र मंथन वहाँ पर बनाया गया था। तो तीनों को दर्शन करना है तो कर लें, या आके करना है तो वैसे घूमने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगेगा अगर आप बढ़िया से घूमना चाहते हैं तो। फोटो नहीं खींचे, वीडियो तो बना सकते हैं। वैसे ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। वैसे मूर्ति तो काफ़ी खूबसूरत है और मंदिर भी। वैसे मैं पहले ही कहा, बिहार में घूमने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हम लोग जानते नहीं हैं, पर अगर आप जानना चाहते हैं या फिर तो आप जान ही लीजिएगा। तालाब के बिल्कुल बीचों बीच। वैसे हम जिसके लिए आए थे वो यही है, यानी यही हुआ था समुद्र मंथन। आपको पता ही है कि समुद्र मंथन किसके बीच हुआ था, और इसमें से 2 चीज़ तो ज़्यादा निकला, एक विष और एक अमृत। आप जानते हैं विष किसने पिया, और बात है अमृत का, तो वही अमृत को औरों में बांट दिया गया और विष नीलकंठ ने। तो यही है विष और अमृत का खेल, और यहीं से पर्वत का शायद उपज हुआ होगा। वैसे कहा जाता है, हमको तो पता नहीं है। तो यानी समुद्र मंथन यहीं हुआ था। आसपास नज़ारा तो अच्छा है, आप यहाँ नहा भी सकते हैं, आपको नहाने का मन है तो। वैसे मेरा मानना है, यानी कबीर जो हमारे हैं रविदास कबीर जी, वो कह गए हैं कि नहाए धोए क्या हुआ जब मन से न जाए मैल। तो हम कोशिश करें कि मेरा मन से मैल ही जाए। नहाए धोए तो नहाने से इसे नहाने का मन भी नहीं है, न तो नहाते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको आकर यहाँ नहाना है या सब देखना है तो आप देख सकते हैं। चलिए एक राउंड मारते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ना है तो यहाँ फ़ोटो खिंचाने का भी सुविधा उपलब्ध है।
वैसे यहाँ खास बात यह है कि पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया जा रहा है, मतलब अधिकतर जगह हर जगह है पेड़ ही लगाए जा रहे हैं। और वैसे भी यहाँ की हवा भी बहुत शुद्ध है, जहाँ पटना के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। ये वो मंदिर साफ सफाई भी होती रहती है, पर पानी कुछ और साफ होना चाहिए था। वो दुकान, ये है फूलों का बगीचा। बात करें अगर खर्चे की, तो पटना जंक्शन से भागलपुर जंक्शन का टिकट है 85 रुपये का, यानी 85 रुपये आने का, 85 रुपये जाने का, 170 रुपया। और भागलपुर जंक्शन से मंदार हिल का किराया 15 रुपये, यानी 15 रुपये आने का, 15 रुपये जाने का, यानी 170 और 30 200 रुपया। और शायद मेरा हमने 100 रुपये खाया, यानी 300 रुपये। वैसे 1 से 2 दिन का भोजन हम लेके आए थे, कुछ हल्का फुल्का जैसे चूड़ा हो गया, फूटा हो गया, ये सब लेके आए थे। पर तब पर भी गरम गरम भोजन मिला था, सोचे खा लें, तो वो खा लिए। होता क्या है, हम लोग का क्या आदत है कि अगर पता चले कि टीटी ट्रेन में नहीं है, तो हो सकता है टिकट नहीं कटाए हो, नहीं आने का नहीं जाने का। तो आप लोग खुद पता कर लीजिए मेरा कितना खर्च हुआ है यहाँ घूमने का, आप लोग खुद समझदार हैं।